Hello students, welcome on my science classes. Please subscribe my channel and press the bell icon. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और लगातार मेरी वीडियोस को जरूर देखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। पीछे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मैटर की फर्स्ट पार्ट में। आज हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसको कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? वो प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होंगे। दिखने में, केमिकली, फिजिकली सभी की सभी प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो वो हमारा क्या होगा? एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन, लेड, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, ये हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स होते हैं। अब बात आती है क्या सभी की एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं? नहीं, उनको भी 3 कैटेगरी में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में। On the basis of physical and chemical properties, elements are divided into 3 category। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट विच रिफ्लेक्ट लाइट, जो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और रिफ्लेक्ट करने की वजह से उनके अंदर एक अलग चमक आ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? पोजेस लस्टर, उनके अंदर क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। और वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मीन्स अपने अंदर से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? पास होने देते हैं, फ्लो करवाते हैं। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मीन्स जब हम उसको पीटते हैं तो वो पतली पतली चादर्स में, थिन शीट्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेलिएबल। डक्टाइल क्या होता है? जब हम उनको खींचते हैं, खींचने पर वो एक थिन तार में, एक पतली सी तार में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। और मेटल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और मेटल्स की डेंसिटी भी हाई होती है। और जितने भी मेटल्स हैं लगभग सभी किसमें? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम मेटल के एग्जांपल्स की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ये सभी क्या है? हमारे मेटल्स हैं। अब बात आती है सेकंड टाइप की, जो कि क्या है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। मिस मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो लस्टर नहीं होती और पुअर कंडक्टर होते हैं। किसके? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? लो होता है। डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, लेकिन ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। फिर थर्ड कैटेगरी की बात करें, थर्ड टाइप की हम बात करें, वो क्या है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों को मेटल और नॉन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करें, उनको क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल क्या हैं? एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मिथ। तो ये हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। फिर हमने उसकी टाइप पढ़ी जिसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और वीडियोस को जरूर लाइक करें।
तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स, एक से ज्यादा प्रकार के एलिमेंट्स के एटम हो, वो क्या होगा? हमारा कंपाउंड होगा। जैसे वाटर का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो वाटर जो है ये हाइड्रोजन का एलिमेंट का एटम है और ये ऑक्सीजन। तो एक से ज्यादा जब एलिमेंट्स के एटम जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अगर हम यहाँ इसकी मास रेशियो देखें, अगर रेशियो में पूछते हैं हमसे 1:8 रेशियो, हाइड्रोजन का 1 मास और ऑक्सीजन का 8, तो मास रेशियो क्या होगी? 1:8 रेशियो होगी। अब बात आती है टाइप ऑफ कंपाउंड। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक नाम से ही पता चल रहा है जो एनिमल मैटर या प्लांट मैटर में मिलते हैं उनको क्या कहेंगे? हम ऑर्गेनिक कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स, जिसके अंदर कार्बन और कुछ और एलिमेंट्स हों, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एक्सेट्रा। दे वर नॉर्मली ऑब्टेन्ड, ये पहले ही बताया मैंने, जो कहां से मिलते हो? एनिमल और प्लांट से मिलते हो, वो हमारे क्या होंगे? ऑर्गेनिक क्या होंगे? कंपाउंड्स होंगे। सेकेंड टाइप क्या है हमारी? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो कौन से कंपाउंड होते हैं? जिनके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हों, बहुत सारे, मतलब कि इतना कॉम्बिनेशन हो, जितने 118 119 के लगभग एलिमेंट्स नॉन है, उनसे भी परे कोई न्यू एलिमेंट से मिलकर बना हो, वो सभी किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अल्फाबेट हमारे कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन 26 अल्फाबेट को जोड़कर ए नंबर ऑफ वर्ड्स हम बना सकते हैं। उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो सभी एलिमेंट के मिक्सचर से बनते हैं। तो इस प्रकार इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा। अब है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? ए मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस, जिसके अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैं कहूं कि फिक्स प्रोपोर्शन होगी, 3:1 रेशियो होगा, किसी भी प्रोपोर्शन में हो, वो हमारा क्या होगा? मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर क्या होता है? अब एयर जो है, एयर का जो मिक्सचर है उसमें कितनी सारी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, कितनी सारी गैसों का मिक्सचर है। तो वो हमारा क्या है? मिक्सचर है। तो एयर एक एग्जाम्पल है किसका? मिक्सचर का। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हमारे दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है, जिसकी कंपोजिशन एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, जिसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, तो वो हमारी क्या होगी? होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स एक जैसा, होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सेकेंड टाइप है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार जिसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जो क्या है? बदलती रहती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। टू बी कंटिन्यू दिस चैप्टर इन अगेन पार्ट। तो लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।